एक गरीब घर का लड़का जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था। पापा ट्रक ड्राइवर थे। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि घर चलाने के लिए अपना खून तक बेच दिया। वही लड़का आगे चल करके स्टारबक्स नाम की $90 बिलियन की कंपनी खड़ी कर देता है। पूरी दुनिया के 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला देता है और जहां 38,000 से भी ज्यादा स्टोर ओपन कर देता है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या स्टोरी इतनी सिंपल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 19 जुलाई 1953 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अश्केनाजी ज्यूज पेरेंट्स के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है हॉवर्ड डी शल्ट्ज। हार्वर्ड 2 भाई बहन थे। हॉवर्ड की फैमिली बहुत गरीब थी। पापा ट्रक ड्राइवर थे और बहुत मुश्किल से घर में खाना पीना हो पाता था। इवन कि घर भी अपना नहीं था। शल्ट्ज की स्कूलिंग न्यूयॉर्क के ही बॉयज क्लब में हुई। आपको बता दूं कि इससे पहले हार्वर्ड के घर में किसी ने भी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा। अपने खानदान से ये पहला इंसान था जो कॉलेज भी पहुंचा। बट वहां इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हार्वर्ड न चाह करके भी फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करता था ताकि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि एजुकेशन पूरा कर सके। लेकिन एक दिन मैच के दौरान हार्वर्ड इंजर्ड हो गया जिस वजह से आगे फुटबॉल नहीं खेल पाया और स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। और स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से एजुकेशन बीच में ड्रॉप करना पड़ा। अब हार्वर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा, और पढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो मेरे पास तो है नहीं। घर का सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा नाजुक हो गया था। हार्वर्ड शल्ट्ज के पापा थोड़े एजेड हो गए थे, इसलिए अब उनसे ज्यादा ट्रक चलाया नहीं जा रहा था। ये सोचते हुए वक्त भी गुजर रहा था और घर का सिचुएशन बद से बदतर भी हो रहा था। फिर हार्वर्ड को न चाह करके भी बार टेंडर के रूप में जॉब ज्वाइन करना पड़ा। बट उस जॉब से भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब ही रहती थी, जिस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि हार्वर्ड अपना खून तक बेच दिया और जैसे तैसे करके बार टेंडर की जॉब करते हुए, खून बेचते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जीरोक्स कंपनी में सेल्समैन के रूप में जॉब ज्वाइन कर लिया। बट यहाँ इनको मन नहीं लगा और कुछ वक्त के बाद जॉब छोड़ दिया। फिर इसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, बट कुछ वक्त के बाद यहाँ भी कंपनी छोड़ दिया। इस तरह हार्वर्ड शल्ट्ज बहुत सारे जॉब करते गए, बट कहीं भी इसको मन नहीं लगा और जॉब छोड़ता गया। इनको लगता था कि मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। कहीं बोलता है ये बेच दो, कहीं बोलता है वो बेच दो। हार्वर्ड को लगता था कि अगर इन कंपनीज के जनरल मैनेजर भी बना दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए, तब भी मैं इसमें काम नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है ही नहीं, मेरे मन के अकॉर्डिंग है ही नहीं। हार्वर्ड का ड्रीम था कि $75,000 से भी ज्यादा मेरी मंथली इनकम हो, फैंसी कार्स हो, घर हो, वैकेशन पे जहां मन हो वहां जा सकूं। बट ये सब पाने के लिए वो मेहनत करना चाहता था, ऐसा काम करना चाहता था जिसमें उसको मन लगे, 100% पोटेंशियल के साथ काम करना चाहता था। ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए, ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए कुछ मिल जाए। हार्वर्ड अंपायर तो बिल्ड करना चाहता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पे, अपने जुनून के दम पे, अपने पोटेंशियल के दम पे। 1979 फाइनली जैसे हार्वर्ड चाहता था वैसा ही कुछ होने भी वाला था। हार्वर्ड इसके बाद स्वीडिश मैन्युफैक्चरर की सब्सिडरी कंपनी हैम्परप्लास्ट ज्वाइन की है। हैम्परप्लास्ट प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाया करते थे और हार्वर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि कॉफी मशीन का सेल्स बढ़ाया जाए। अब हार्वर्ड की स्टोरी यहां तक याद रखो क्योंकि स्टारबक्स का ओरिजिन में एक और इंसान का हाथ है। उसका स्टोरी यहां बताना पड़ेगा वरना डॉट्स कनेक्ट नहीं होगा। 1962 की बात है। गॉर्डन बॉकर जो यूरोप घूमने गया था, उन्होंने रोम के एक कैफे में कैपेचिनो पिया तो उसको इसका गजब का टेस्ट लगा। इससे पहले आज तक इसने ऐसा कुछ नहीं पिया था जिसका टेस्ट इतना अच्छा था। और अमेरिका में कॉफी बनाने का प्रोसीजर भी बहुत अलग होता था जिसमें बहुत वक्त लगता था, मेहनत लगता था। बट रोम में देखा कि कॉफी तो बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में बनाया जा रहा है क्योंकि वो ओवर कुक्ड है। फिर क्या था, जब गॉर्डन बॉकर अमेरिका रिटर्न हुए तो शॉप खोलने के लिए बहुत बेचैन हो गए और जब होम टाउन सिएटल आए तब से गॉर्डन ऐसे शॉप्स विजिट करना स्टार्ट कर दिए जो अनरोस्टेड कॉफी बीन्स बेचते थे। अब जब हर तरह से सेटिस्फाइड हो गए तब अब प्लानिंग पे बैठे। प्लानिंग से पता चला कि एक इंसान से ये काम नहीं हो सकता। एक इंसान मार्केटिंग नहीं कर सकता, एक इंसान अनरोस्टेड कॉफी बीन्स खरीद करके बेच नहीं सकता, एक इंसान उसको खरीद करके फिर ओवर कुक्ड नहीं कर सकता। इसलिए अपने 2 और दोस्तों को ऑफर दिया जिसका नाम था एरी बाल्विन एंड जेव सीगर। जब गॉर्डन अपने दोनों दोस्तों को अपने काम के बारे में बताया, अपने आइडिया के बारे में बताया तो उसको बहुत अच्छा लगा और वो लोग इसका काम ज्वाइन कर लिए। और फिर तीनों लोग मिलकर के पीट कॉफी के ओनर से हेल्प लेके शॉप ओपन कर दिया जिसका नाम रखा गया स्टारबक्स। पीट कंपनी के ओनर डच इमिग्रेंट थे जिनको हर तरह के कॉफी बीन्स के बारे में अच्छे से नॉलेज था, एक्सपर्ट था। और इन्होंने ही गॉर्डन को सिखाया कि कैसे कॉफी बीन्स रोस्ट करते हैं और कैसे इसे डार्क बनाते हैं। कुछ ही वक्त में गॉर्डन का आइडिया काम कर गया और अमेरिका में तहलका मच गया। गॉर्डन का एक छोटा सा शॉप था लेकिन इतने लोगों की भीड़ हो जाती थी कि 3 लोगों से नहीं संभलता था। इसके बाद बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए दूसरा शॉप ओपन किया
जहां एम्प्लॉय भी हायर किए। और तब इस टाइम पे एंट्री होता है हावर्ड शल्स की। 1981 हावर्ड शल्स प्लास्टिक कोन फिल्टर बेचने के लिए स्टारबक्स पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके दंग रह जाते हैं कि एक छोटे से शॉप होने के बावजूद भी इतनी भीड़ और इतना सेल्स। और यहां देखा कि ऐसा नहीं कि 10-12 आइटम बेचा जा रहा है, बल्कि सिर्फ ये लोग कॉफी बीन्स बेच रहे हैं और लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। मतलब कि सिर्फ एक प्रोडक्ट था। हावर्ड को लगा कि ऐसा भी क्या बेच रहे हैं ये लोग कि लोग इतने पागल हैं। इसको जानने के लिए स्टारबक्स को बोला कि थोड़ा सा टेस्ट करवाओ कि ये क्या है। और फिर जब हावर्ड ने सैंपल टेस्ट किया तो हावर्ड भी पागल हो गया। और इस वक्त हावर्ड शल्स को लगा कि यह ऐसा काम है जिसमें मैं 100% अपने पोटेंशियल पे काम कर सकता हूं और जिस काम को नई ऊंचाई पे मैं लेके जा सकता हूं। इसके बाद हावर्ड ने जेरी बाल्विन को कांटेक्ट किया और बोला कि स्टारबक्स को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूं, क्या आप लोग मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने दोगे? जब गॉर्डन एंड उनके फ्रेंड्स ने हावर्ड से आइडिया पूछा तो कहा कि क्यों ना ऐसा शॉप ओपन किया जाए जहां लोग कनेक्ट हो पाए। अभी तो लोग कॉफी बीन्स लेकर के घर चले जाते हैं और वो लोग कैसे कॉफी बना के पीते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर उन लोगों को अपने हाथों से बेस्ट तरीके से बेस्ट जायके के साथ कॉफी सर्व करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली हमसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और घर के कॉफी पीने के बजाय लोग हमारे यहाँ कॉफी पीने के लिए आएंगे। बट ये आइडिया गॉर्डन और इनके दोस्त को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहते थे कि एक काम से दूसरे काम में हाथ डाला जाए और खास करके जिसके बारे में वो जानते भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है जो हावर्ड ने पेश किया है। इनके मना करने के बाद हावर्ड की बेचैनी बढ़ती जाती है। उनको इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, इसलिए हावर्ड बार बार गॉर्डन और उनके फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं। फिर एक वक्त आता है जब ये तीनों दोस्त मान जाते हैं एंड फाइनली हावर्ड को स्टारबक्स के डायरेक्टर ऑफ रिटेल ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के रूप में हायर कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ये आइडिया इतना कारगर साबित होता है कि कस्टमर की लाइन लग जाती है और बिजनेस और रफ्तार पकड़ लेता है, क्योंकि इस कॉफी शॉप की बात बहुत अलग थी। ये सिर्फ कॉफी नहीं पिलाता था, बल्कि लाइट कस्टमर के मूड के अकॉर्डिंग था, चेयर कस्टमर के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग था और तो और हल्की हल्की म्यूजिक बज रही थी, जिससे लोगों को ये नहीं लग रहा था कि हम कॉफी पीने आए हैं, बल्कि इस इन्वायरमेंट में वो घुल मिल जाते थे। मूड उनका फ्रेश हो जाता था और कॉफी भी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता था, जिसका जायका भी कुछ खास था, कुछ अलग था, जिस वजह से लोग इतने खींचे चले आते थे कि कंपनी की चांदी चांदी हो गई। बट कुछ ही वक्त के बाद हावर्ड के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। गॉर्डन एंड इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम कॉफी बीन्स का बिजनेस और कॉफी शॉप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों में टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इससे हावर्ड बड़े निराश हो जाते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं। लेकिन अब हावर्ड की बेचैनी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया था कि किस तरह लोग कॉफी पीने के लिए टूट पड़े थे। और तब जाके हावर्ड ने यह फैसला लिया कि क्यों ना खुद का बिजनेस खोला जाए, क्यों ना खुद का कॉफी शॉप खोला जाए। लेकिन इसके लिए भी $4 लाख चाहिए था, जिसके लिए हावर्ड काम भी किए, 500 बार विजिट किए, डॉक्टर के पास पहुंचे। बट बहुत सारे लोगों ने, कंपनी ने हावर्ड के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये तो बहुत बेकार आइडिया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया को पसंद भी किया और उन लोगों ने हावर्ड के आइडिया में इन्वेस्ट किया। इसके बाद हावर्ड जल्दी ही अपना कंपनी ओपन करते हैं, जिसका नाम रखते हैं इल जॉर्नेल। हावर्ड के इस टाइम का आइडिया और भी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, क्योंकि अब कॉफी के साथ साथ आइसक्रीम भी ऑफर किया जाता था। बैठने का इंतजाम और भी अच्छा कर दिया गया, ओपेरा म्यूजिक बैकग्राउंड में बजाया गया, जिससे कस्टमर और भी खींचे चले जाते थे। फिर अमेरिका में लोगों के घरों में कॉफी कम बनने लगा और ये लोग इल जर्नाले में टाइम बिताने लग गए। इसके बाद ऑफिस के लोगों में भी बहुत फेमस हुआ। लंच के टाइम, इवनिंग में, ऑफिस लीव के टाइम एम्प्लॉय जर्नाले कॉफी पीने के लिए आने लग गए, जिससे हावर्ड की कंपनी इस लेवल पे पहुंच गई कि कंपनी को पब्लिक कर दिया गया, यानी कि लोग इसमें शेयर भी खरीद सकते थे। इधर स्टारबक्स दो बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए ठीक 2 साल के बाद स्टारबक्स के कंपनी के ओनर ने स्टारबक्स को जर्नाले यानी कि हावर्ड को $3.8 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद हावर्ड ने इल जर्नाले को रिब्रांड करके स्टारबक्स ही कर दिया और पूरे यूनाइटेड स्टेट में एक्सपैंड कर दिया। हालांकि इसके बाद भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, 2009 के क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा, बट उस सब को पार करते हुए पूरी दुनिया में 80 कंट्रीज में स्टारबक्स का 38,000 से भी ज्यादा स्टोर खोला और आज स्टारबक्स का नेटवर्क है $89.75 बिलियन।